चांद बादलों में छुपा हुआ था। नंदीपुर गांव में साए लंबे और डरावने हो रहे थे। गांव वाले अपने घरों में दबके हुए थे। हर वक्त डरान का साथी था, क्योंकि आज रात हर रात की तरह खामोशी एक ना गुफ्ता खौफ से भरी हुई थी। गांव के किनारे अंधेरे में छुपा हुआ एक पुराना कनवा था। गांव वाले इसे शैतानी कनवा कहते थे। लोग कहते थे कि हसकी घर आइयों में एक ताकतवर जन कैद है। वह कहते थे कहो इंसानों से राबता चाहता है, इस कादलाय का ऐसे प्यार के लिए तड़पता है जवा से कभी नहीं मिल सकता। कुछ रातों में गांव वालों ने कसम खाई खानों ने कन्वे से दर्द भरी चीखें सुनी हैं। दूसरों ने एक भोतन मां शख्सियत को देखने की बात की, जो हल्की चांदनी में चमक रही थी और उन्हें करीब आने का इशारा कर रही थी। कन्वा एक मनहूस जगह थी, इंसानी फहम से बालतर दुनिया का दरवाजा। गुरूब आफ्ताब के बाद के वही भी शैतानी कन्वे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नए नादिया के सिवा। नादिया मुख्तलिफ थी। वह एक खामोश लड़की थी। इसकी खामोशी के लिए सुकून थी, दूसरों के लिए एक मामा। उसकी आंखें गहरे ठहरे हुए पानी के रंग की एक ऐसा गम रखती थे जो लंबी तन्हा रातों की बात का था। इसे सरगोशी करने वाली हवा में, सरसब्ज पतों में, रात के राजों में सुकून मिलता था। नादिया कन्वे की तरफ खिंची चली गई। उसके अंधेरे ने इसे नहीं डराया, यह तन्हाई की इक्कासी करता था जो वह अपने अंदर महसूस करती थी। हर रात वह अपने घर से चपके से निकल जाती। उसके नंगे पांव खाक आलूद रास्ते पर बालकल आवाज नहीं करते थे। गांव वाले अपने घरों में बंद उसकी रात की जियारत से बेखबर रहते थे। एक रात जब नादिया कुनवे किनारे बैठी थी, एक आवाज हवा क्या तरहनरम उसका नाम पुकारा, नादिया। ऐसा लगता था कि ये कन्वे की गहराइयों से उठ रही है, उसके गर्द रात की धंध की तरह घूम रही है। नादिया खौफजदा नहीं थी। उसने सुकून का एक अजीब एहसास महसूस किया, किसी ऐसी चीज से ताल्लुक जो आम से बालातर है। अगली सुबह नादिया चौंक कर उठी। सूरज की खिड़की से चमक रहा था, वाकफ कमरे को गर्म रोशनी में रंग रहा था। क्या यह सुबह एक ख्वाब था? आवाज, कनवा, ताल्लुक का अजीबा एहसास, क्या उसने यह सबक सोर किया था? जैसे जैसे वह अपने दिन के कामों में मसरूफ होती गई, वह सासास को दूर नहीं कर सकी। कुछ बदल गया है। नादिया के आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगें। अशिया खुद ब खुद हरकत करती थीं। फूल मौसम से बाहर खिलते थे। उनकी पत्तियां एक गैर फितरी रोशनी से चमकती थीं। सरगोशियां इसके पीछे चलें, हल्किया और आसमानी, जैसे रेशम की जल्द के खिलाफ सरगोशी। गांव वाले जुदल से तो हम परिचित थे, आपस में सरगोशियां करने लगे। ताहम नादिया को अजीब सुकून महसूस हुआ। वो खौफ जो हमेशा उसके दिल के किनारों से चिमटा रहता था, गायब हो गया था। उसकी जगह एक खामोश तूकने ले ले थी। वो गहराई में जानती थी कहाँ से कन्वे पर वाप सजाना है। आवाज उसका इंतजार कर रही थी, इसे अंधेरे से बुला रही थी। रात के बाद नादिया शैतानी कन्वे पर वापस आई। आवाज तेज होती गई। अब सरगोशीन है, बल्कि एक ऐसी धंजवास के हवास को भर देती है। ये तन्हाई की बात करता था, एक ऐसे प्यार की जो हदूद से बालातर था, एक ऐसे बंधन की जो वजाहत से इनकार करता था। इसने खुद को ज़राफ़ कहा। नादिया को मालूम हुआ कि ज़राफ़ा एक जिन है जो हमेशा के लिए कन्वे से बंधा हुआ है। वो सदियों से अकेला था। इस कादलाय का ऐसे ताल्लुक के लिए तिरसर रहा था जिससे इसकी किस्म मन्नुआ थी। नादिया अपनी खामोश ताकता और अपने तन्हा दिल के साथ इसकी अदाओं का जवाब थी। जैसे जैसे नादिया ज़राफ़ के करीब आती गई, नंदीपुर गांव को मुसीबत का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और मर गईं। मवेशी बीमार हो गए। गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई जिससे इसके मुतासरीन कमज़ोर और बेहोश हो गए। गांव वालों का खौफ गुस्से में बदल गया। उन्हें शबह होने लगा कि नाद यह कि शैतानी कन्वे के रात की ज़ियारतों का जिम्मेदार है। वो हमेशा कन्वे से डरते थे और अब ऐसा लगता था इनके खदशात सच हो रहे थे।